ध्यान दीजिएगा, हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं इन फंक्शंस को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। अभी हम सीखने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने सॉल्व किए जाएंगे, अच्छे से समझ आएगा। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आप लोग लिख लोगे अपनी कॉपी के ऊपर। ये फॉर्मूले पहले, इन सभी फॉर्मूले को अच्छे से समझिए किस तरह से लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। डी वाई डी एक्स, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन करना। डी वाई डी एक्स जैसे हम लिखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इक्वेशन को तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को तोड़ रहे हैं। कभी भी डी वाई डी एक्स किए जाए किसी भी कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो, चाहे 100 क्यों ना हो, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो होती है। याद रखना बातों का, ठीक है। कभी भी कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन की जाए वो क्या होगी, जीरो होगी। ओके। सेकंड, जैसे कभी भी डिफरेंशिएशन की जाए किसी भी x की पावर n की, मानिए मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x की पावर n की। देखिए जैसे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है n आएगा आगे और n में से माइनस होगा 1, इस तरह से। ये इसका फॉर्मूला। वैसे ही सारे फॉर्मूले आपने लिख लेने हैं। ये रहे 10 फॉर्मूले, उसके बाद बढ़ेगा ये वाले फॉर्मूले, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, तभी क्वेश्चन में सॉल्व करवा पाऊंगा। जैसे मैं पूछूंगा कि हाँ अब कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये फॉर्मूले लगने वाले हैं, ठीक है। tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर x होती है। cot x की माइनस को sec स्क्वायर x होती है। sec x की sec x tan x होती है। ये सारे के सारे आप लोग याद कर लोगे अच्छे से। चलिए जी अभी क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट, समझिएगा कैसे करते हैं सॉल्व। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इक्वेशन दी है आपके पास 7x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 5, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका, ठीक। ठीक है, क्या दिया था, 7x की पावर कितनी दी हुई है, 5x क्यूब प्लस 5, ठीक है। 7x और 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5, ये क्वेश्चन आपको दिया गया हुआ है, आपको करना है इसको सॉल्व। चलिए सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले इसको लिखोगे कि ये y के इक्वल लेट कर लोगे, इसको क्या लिखोगे, लेट y इक्वल्स टू ये जो दिया हुआ है 7x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 5। सबसे पहला काम लेट y कर लेना। फिर आप लिखोगे यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, मैं भी पूरा लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, आगे मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू किससे करोगे, x से, जिससे बोला उसी से करोगे। देखो यहाँ पे बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x से करिए, तो मैं x से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जिससे बोला गया वो उसी से करना आप। ओके, अब ये कैसे करते थे, आप इस तरह से लिखोगे डी बाई डी एक्स, यही है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस साइड भी करो, इस साइड क्या है y, तो y आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स इस साइड भी करोगे, इस साइड क्या है, ये है 7x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 5। तो पहले यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको कि ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो अभी करेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल मल्टीप्लाई हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 टर्म दिख रही होंगी, तीनों टर्म की अलग अलग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। पहले करेंगे इसकी, फिर करेंगे इसकी, फिर करेंगे इसकी। देखिए डी वाई डी एक्स लिखोगे, किस टर्म की, ये टर्म रही आपकी। अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, तभी समझ आएंगे अगले क्वेश्चन। प्लस प्लस ही आ गया। अब लिखोगे डी वाई डी एक्स, किस टर्म की, ये रही टर्म आपकी एक्स की पावर 3 प्लस डी वाई डी एक्स, किस टर्म की, ये रहा 5, तो 5 का 5 आ गया। अभी लगने वाले हैं फॉर्मूले, ठीक है। अच्छे से समझिए फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं। जब कभी भी कोई नंबर दिखे आपको साथ में, उसको ले लीजिए डिफरेंशिएशन के बाहर। कांस्टेंट टर्म हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाती है। फॉर्मूला आपका होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला लिखा होगा यहाँ पे, ये देखिए 8th फॉर्मूला है ना, यूज हुआ कि नहीं यूज हुआ। देखो डिफरेंशिएशन अगर कभी सी यू लिखी हुई है ना, तो सी कांस्टेंट था, तो सी देखो बाहर लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अच्छे से फार्मूले को
देखिएगा तभी पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करवा रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला ऐसे यूज़ होता है कि सी को लिख देते हैं बाहर और डी यू बाई डी एक्स अंदर यू की होगी जो भी होगा अंदर। अगर मेरे इस क्वेश्चन के मुताबिक देखा जाए तो कांस्टेंट क्या आया था 7, 7 नंबर है ना, तो 7 कांस्टेंट होगा। अभी बताया कांस्टेंट को नंबर बोलेंगे, तो सी कांस्टेंट था 7, यहाँ पे कांस्टेंट 7 बाहर आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपका बाहर, तो ये रहा 7 आपका बाहर आ गया है। अभी डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी, अंदर कौन बचे है, एक्स की पावर 5 बचा ना, तो उसी को लिख दीजिए एक्स की पावर 5 प्लस, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, एक्स की पावर 3 ऐसे रहने दीजिए। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे लिख लीजिए, अभी सॉल्व करूँगा आपको मैं, ठीक है, जैसे अब ऐसा लिख दिया मैंने। अब 7 का 7 रहेगा। अभी होगी डिफ्रेंसिएशन, इसका फॉर्मूला यूज होने वाला है एक्स की पावर n का सेकंड फॉर्मूला, अभी बताया आपको, ये देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला। कभी भी x की पावर n हो तो कैसे यूज होता है, किसी की पावर भी n हो, बल्कि जैसे किसी की पावर नहीं, x की पावर n हो, जैसे n कुछ भी हो, मानिए भी x कितना 5 है, ये इतना था 5 था, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसी हुई, बताइए कैसी हुई। आपने क्या करना है यहाँ पे, देखिए लिखा ना n आगे, बेसिकली क्या होगा 5 आ जाएगा आगे, x ऊपर क्या लिखा n-1 मीनिंग 5-1, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऐसे ही करते हैं। पावर वाले की डिफ्रेंसिएशन की जाती है, ऐसे की जाती है, पावर आती है आगे, है ना, पावर थी आगे आ गई, और पावर में से एक को कर देना माइनस, तो माइनस कर दी, क्या बन गया ये 5x की पावर 4 होगी डिफ्रेंसिएशन। सॉरी, वैसे ही अभी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बताइए कैसे होगी। 5 क्या होगा, आगे आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई रहेगा, 5 आया आगे, 5 में से क्या माइनस होगा 1, भाई 5 में से क्या माइनस होगा 1 माइनस होगा, यहाँ क्या लिखोगे 5-1 प्लस, वैसे ही यहाँ पे कीजिए, बताइए यहाँ पे क्या आगे आएगा, बताइए 3 आएगा आगे, और 3 में से क्या माइनस होगा -1, हमेशा -1 ही होता है, प्लस ये रहा कांस्टेंट टर्म, फार्मूला नंबर 1। कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, देखो साफ साफ लिखी हुई थी 0, क्या होती थी 0, तो आपके पास कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, चाहे 5 हो कुछ भी हो, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 0 लिखोगे। तो आपने फॉर्मूले देख लिए, अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले पीछे करके नहीं दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले लिख लेना, मैं आपको बताऊंगा साइड पे फॉर्मूला लिख दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला लगा है कौन सा फॉर्मूला नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ बताइए आंसर क्या आएगा, 7×5 = 35, एक्स की पावर 4, 5-1 4 ही होता है, प्लस 3 एक्स की पावर 3-1 2, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। पूरा अच्छे से क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। डिफरेंशिएशन अभी करी है हमने, इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले लगे हैं, एक लगा है कांस्टेंट टर्म को बाहर लाना, हमने ला दिया यहाँ पे 7 बाहर ला दिया, एक लगा है एक्स की पावर n। कभी भी एक्स की पावर n हो तो डिफरेंशिएशन क्या कहती कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कभी भी एक्स की पावर n हो, कुछ भी पावर हो, तो आप क्या करते हो n को लाते हो आगे और n को माइनस करते हो पर 1, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला यूज हो चुका है। ओके, अभी बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, x³ - 3x - 3 अपॉन x², ठीक है, x³ - 3x - 3 अपॉन x², ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, x³ - 3x - 3 अपॉन x का स्क्वायर, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या बोला था, लेट कर लेना y, क्या कर लेना, लेट y कर लेना, इसको जो भी दिया होगा उसको लेट कर लिया y, डिवाइड x² है, अब x² डिवाइड है तो मुझे बताइए यहाँ पे x² इधर भी डिवाइड होगा, सभी टर्म के नीचे डिवाइड होगा, तो सभी टर्म के नीचे डिवाइड कर दीजिए, ये रहा, है ना, x² तो सभी के नीचे डिवाइड है ना, तो x² सबके नीचे डिवाइड कर दीजिए, क्या बन गया यहाँ पे, यहाँ से कट जाएगा तो बन जाएगा ऊपर x माइनस, यहाँ पे एक x कटेगा तो नीचे बचेगा एक x माइनस, यहाँ रहेगा 3/x का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। अब बताइए x को x ही रहने दीजिए माइनस, ये x की पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी x की पावर -1, ठीक है बात का, माइनस आगे क्या है 3, x की पावर 2 है, ऊपर जाएगी क्या बन जाएगी -2, क्या बन जाएगी -2, तो ये आ गया आपके पास y। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करते हैं। तो क्या लिखोगे, डी वाई डी एक्स, आप लिखोगे इस साइड पे भी, तो डी वाई डी एक्स आप लिखोगे इस साइड पे भी, क्या है, x माइनस थ्री एक्स माइनस वन और माइनस थ्री एक्स की और माइनस टू। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कि नहीं। अभी हम करेंगे अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कैसे करने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये रहा x x माइनस, अभी क्या लिखोगे, डी वाई डी एक्स, ये रहा थ्री एक्स की पावर माइनस वन लिख दिया, माइनस फिर क्या लिखोगे, डी वाई डी एक्स, फिर क्या लिखोगे, थ्री एक्स की पावर माइनस टू लिख दिया। आया, समझ आया कि नहीं है। अब बताइए, अभी है ये x, कभी भी x की डिफ्रेंसिएशन की जाए तो वन होती है। आप खुद देखिए यहाँ पे dx बाई डी एक्स नहीं आ रहा है क्या, देखो ना, ध्यान ध्यान से देखो, dx बाई डी एक्स आ रहा तो कट के क्या बनता है, वन ही तो बनता है। क्या बनता है, वन बाई वन वन ही होता है। तो dx सब सिर्फ x की डिफ्रेंसिएशन करनी होगी तो क्या आता है, वन आता है। क्या आता है, वन आता है, समझ गए। माइनस, अब थ्री है, आपको पता होगा नंबर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेना है, फॉर्मूला लग गया होगा। तो थ्री बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया x की पावर माइनस वन, जैसे है वैसे लिख दिया। माइनस यहाँ पे भी थ्री दिख रहा होगा, थ्री लिख लीजिए बाहर, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया x की पावर माइनस टू। समझ गए होंगे आप, x की पावर माइनस टू रह चुका है। अभी थोड़ी सी स्लो चल रहा हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से हर बात समझ आ सके, नहीं तो इन क्वेश्चन को हम जल्दी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, वन का वन माइनस थ्री का थ्री। अभी बताइए कैसे करते हैं पावर को, अभी बताया फॉर्मूला, कभी भी x की पावर हो क्या करते थे फॉर्मूले में, माइनस वन आएगा आगे, है ना, पावर को आगे करते हैं, और पावर में से क्या माइनस करते हैं, माइनस वन करते हैं, हमेशा ऐसे तो करते हैं। पावर में से क्या माइनस करते हैं, माइनस वन करते हैं, कर दिया। माइनस थ्री का थ्री आ गया। अब यहाँ पे बताइए पावर क्या है, माइनस टू है, तो क्या करेंगे, माइनस टू आगे, और माइनस टू में से क्या माइनस करेंगे, माइनस वन करेंगे, बिल्कुल ईजी। वैसे ये रहने दीजिए वन। अब थ्री वन जा थ्री, माइनस माइनस होगा प्लस, तो थ्री हो जाएगा। एक्स की पावर क्या आ जाएगी, माइनस टू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, थ्री टू जो हो जाएगा सिक्स, एक्स की पावर आ जाएगी माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। वन का वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू है, नीचे लेके तो प्लस टू हो जाएगी, थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री नीचे लेके तो क्या हो जाएगी, प्लस थ्री हो जाएगी। इसी तरीके से आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। डी वाई बाई डी एक्स आपने कर दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन हो चुकी है यहाँ पे सेकंड पॉइंट की। ये रहा आपका आंसर। ठीक है जी, आया, समझ आया कि नहीं आया, ओके। तो इसी तरीके से आपका ये सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है, पूरा सॉल्व कर दिया आपके लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रहा, ओके। अभी बढ़ते हैं अभी हम थर्ड पॉइंट की तरफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थर्ड पॉइंट क्या कहता है। बोलता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी देखो थोड़ा सा सिंपल भी आना स्टार्ट हो गया है ना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। करिए जी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप क्या बोलोगे यहाँ पे, इस तरह से थर्ड पॉइंट, वन अपॉन एक्स का स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे भाई, आप लिखोगे यहाँ पे कि लेट करेंगे पहले y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पावर प्लस टू है ऊपर की, तो किसकी बन जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस टू बन जाएगी, बिल्कुल सिंपल। फिर क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किससे करोगे, x से करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही x से बोला हुआ है। फिर डी वाई वाई डी एक्स यहाँ पे भी लिखोगे, और डी वाई वाई डी एक्स यहाँ पे भी लिखोगे। ये क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो यहाँ पे भी लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब ये क्या बन जाता है, ये तो बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पे बताइए, आई ना पावर, पावर कैसे करते हैं, देखो अभी आपको याद भी हो जाना चाहिए कैसे करते हैं। माइनस टू आ जाता है आगे, और माइनस टू में से क्या करना है हमने, माइनस वन, है ना इजी, है ना इजी। तो इस तरीके से आप आगे बताइए क्या बनेगा, माइनस टू का माइनस टू, एक्स स्क्वायर कितनी हो जाएगी, माइनस थ्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब बताइए क्या आगे क्या करेंगे, माइनस टू का माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री थी नीचे लेके आएगी तो प्लस थ्री हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो चुकी है। आया, समझ आया कि नहीं आया, थर्ड पॉइंट हो चुका है सॉल्व। अभी हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अच्छे से देख लीजिए कैसे सॉल्व किया इसको, ठीक है। चलिए जी, अभी बढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट की तरफ, ठीक है। क्या बोलता है, थ्री एक्स प्लस फाइव की पावर थ्री। देखो पावर है ना, अच्छे से समझते हैं तो समझ आता जाता है, क्यों नहीं आता जाता भाई। करने वाले हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड है फोर्थ, हाँ फोर्थ ही है। तो क्या है, थ्री एक्स प्लस फाइव की पावर थ्री, फाइव की पावर थ्री,
करे सॉल्व फिर, है कि नहीं। सबसे पहला काम लेट क्या करना, y करना, और क्या करना 3x प्लस 5 की पावर 3, लेट कर लिया भाई। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किससे करोगे, x से करोगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किससे करोगे, x से करोगे। अब क्या लिखोगे, dy बाई dx यहाँ पे भी लिखोगे, और dy dx आप यहाँ पे भी लिखोगे। इस जगह पे क्या है ये 3x प्लस 5 की पावर 3। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ये समझ गए है ना। अभी क्या करेंगे, अभी मुझे बताइए, मुझे यहाँ पे साफ साफ बताइए, पावर दिख रही है आपको, पावर दिख रही है ना। तो सबसे पहले पावर को ही तोड़िएगा। पावर को कैसे तोड़ते हैं मुझे बताइए। कभी भी पावर दिखे कैसे करते थे, पावर आ जाती है आगे, बाकी जो अंदर है उसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है बात का। और पावर में से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। आया समझ कि नहीं आया, है ना, अच्छे से समझ आ रहा है ना। अभी तो पावर का हुआ, अभी तो ये x नहीं है, देखो कितनी बड़ी टर्म है। पहले तो सिर्फ x होता था, इसलिए x की 1 उसको लिखते नहीं थे। अब ये तो x है नहीं है, ये क्या रहेगा, आप इसको अलग से डिफरेंशिएशन भी करोगे। डिफरेंशिएशन करनी है भाई, कोई मजाक नहीं है। हर टर्म को तोड़ना है, हर टर्म को। पहले पावर को देखा, पावर को कर दिया 3x प्लस 5, 3 माइनस 1 कर दिया। अब अंदर वाली टर्म क्या आ रही है, अंदर वाली टर्म आ रही है 3x प्लस 5। अब उसको लिखेंगे जो भी दी हुई है। बताओ ये क्या बना, ये तो 3 का 3, 3x प्लस 5 की पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन हो रही है, किसकी डिफरेंशिएशन हो रही है बताइए, 3x प्लस 5 की। 3x प्लस 5 की कैसे होगी, बारी बारी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। पहले 3x की फिर प्लस 5 की, तो करिए ना। फिर पहले क्या होगा 3x प्लस, फिर क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन किसकी, 5 की। तो 5 की तो पता ही होगी आपको, 0 है ना, कांस्टेंट की क्या होती है, 0 होती है। यहाँ क्या बनेगा 3x प्लस 5 की पावर हो जाएगी 2, क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 3 है, कांस्टेंट टर्म है, उसको ले लीजिए बाहर, तो 3 आ गया बाहर। अंदर क्या रहा, अंदर तो सिर्फ रहा है x, क्या रहा x, और 5 की क्या होती है 0। कितने सिंपल ये, है ना, सिंपल है कि नहीं है। 5 की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बताइए आगे, 3x प्लस 5 की पावर हो जाएगी 2। अब बताइए 3 का तो 3 ही रहेगा। dx, x की क्या होती है अभी बताया। अगर आपको x ही दिख जाए और dx से कर रहे हो, तो वो कट के क्या बनता है, 1, क्या बनता है, 1 बनता है। तो dx, सिर्फ dx की क्या होगी, 1 हो जाएगी, बाकी प्लस 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं है। तो बताइए क्या बना, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, ये 3 आगे मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, ठीक है। तो 3 बन जा 3, फिर 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आएगा 9, 3x प्लस 5 की पावर 2। समझ आया कि नहीं आया, है ना। अच्छे से समझिए, अच्छे से जो भी होता है अच्छे से समझिए, तभी समझ आएगा किस तरह से कर रहे हैं। हर स्टेप करके दे रहा हूँ आपको मैं, ये ज़्यादा स्टेप लिखते तो नहीं है फिलहाल के लिए, बट आपको मैं हर स्टेप पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आए। ठीक है, तो चलिए फिर अभी बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। ठीक, 5th क्वेश्चन को करेंगे कि नहीं करें, है ना। चलिए जी, 3x² प्लस 4 की पावर 5 आ चुकी है, लिखेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपका, 3x² प्लस 4 की पावर कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। 5 ही है ना, हाँ जी 5 ही है, ठीक है। ओके, अभी सॉल्व कैसे करेंगे, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। समझिएगा, लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5 की पावर 5, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 4 है, 4 की पावर 5, ठीक। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x लिखने वाले हैं। फिर लिखने वाले हैं dy बाई dx, यहाँ पे आएगा dy dx होगी यहाँ पे इस साइड y की। फिर लिखोगे dy dx होगी इस साइड इस इक्वेशन की, क्या है ये 3x² प्लस 4 की पावर होल 5। सबसे पहले करते थे पावर को, पावर आ जाएगी आगे, अंदर क्या है 3x² प्लस 4, पावर 5 में से कितना माइनस होता है, 1 ही माइनस होता है। फिर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखेंगे ये भी इक्वेशन तो है अंदर, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई में ही, ठीक है। तो 3x² प्लस 4, ठीक। अभी हमने सिर्फ पावर की तो पावर को रख दिया बाहर, फिर हमने इसकी भी कर ली। कैसे करेंगे, 5 को रखा यहीं पे,
3x² प्लस 4 की पावर 4 या ना 4 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और डिफ्रेंसिएशन 3 दिख रहा होगा आपको 3 कहाँ जाता है बाहर कांस्टेंट टर्म बाहर अंदर क्या रह गया अंदर रह गया जी x का स्क्वायर क्या रह गया x का स्क्वायर और प्लस किसकी होने वाली है 4 की क्या होती है पता ही होगा 4 नंबर है तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी बिल्कुल 0 हो जाएगी। अब बढ़ेंगे आगे 5 3x का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4 3 का 3 रह गया एक्स स्क्वायर बताइए पावर की कैसे करते हैं भाई कैसे करते हैं एक्स स्क्वायर की कैसे होगी यहाँ पे करके दूंगा आपको मैं एक्स स्क्वायर की कैसे होगी पावर कैसे करते हैं पावर आगे पावर में से हुआ -1 बताइए क्या बना 2x ही तो बना 2 - 1 1 क्यों लिखना आपको सीधा 2x ही रहने दीजिए। ठीक है भाई यहाँ तो फिर से कर लीजिए यहाँ पे क्या होगा पावर आगे और पावर में से -1 ऐसे होता है ना पावर कितनी है 2 तो दिख रही है आपको है ना 2 दिख रही है तो 2 आगे 2 में से -1 बिल्कुल सेम जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं 5 आगे 5 में से -1 है ना आगे प्लस 4 की क्या होगी 0 हो जाएगी कांस्टेंट टर्म है 5 का 5 ही रह गया अंदर क्या रह गया 3x का स्क्वायर प्लस 4 की पावर आ गई 4 3 2 का 6x क्या होगा 3 2 का 6x 2 - 1 लिखने की जरूरत नहीं है 1 बट फिर भी अगर आपको दिख नहीं रहा तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 1 ही बचने वाला है 2 - 1 क्या होगा 1 ही होगा ना। अब किसी की पावर 1 है 3 के 1 है तो वो क्या हो 3 ही होता है तो अगर x की पावर 1 है तो वो किसके इक्वल होगा x के इक्वल ही होगा है ना तो इसलिए 1 को लिखते नहीं है बट चलो ठीक है फिर भी। अब 6 5 जे क्या होता है 30 6 इसको पूरे को यहाँ 5 से गुना करिए ठीक है बताइए 6 5 जा 30x x भी तो है ना साथ में तो 30x बाकी जो टर्म दी है उसको लिख लीजिए 3x का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4 ये रहा जी आपका आंसर। ठीक है ये रहा जी आपका आंसर 4 है ये 4 ठीक है ये 4 है 30x हो ब्रैकेट में क्या है 3x का स्क्वायर प्लस 4 तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ रहा होगा। अभी जो अगले क्वेश्चन है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ठीक है तो तब तक आप इन क्वेश्चनों को जो मैंने करवाए हुए हैं इसको फिर से दोबारा से देखिए अच्छे से समझिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।